जैसा कि कल हमने समझा पंच महापुरुष योगों के बारे में। देखिए, पंच महापुरुष योग 5 प्रकार के ऐसे योग हैं जो कि एक आम व्यक्ति को एक एक काफ़ी दक्ष व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं, काफ़ी उन्नत किस्म के व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5 में से एक भी महापुरुष योग बन रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, महापुरुष योग शब्द का सीधा-सीधा अर्थ है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से अधिक किसी भी प्रकार से महापुरुष योग बन रहा है और उस महापुरुष योग बनने में अगर वो जिस भी ग्रह का महापुरुष योग बन रहा है उसमें बल है और सारी शर्तें जो शर्तें अगर हम अभी बताएंगे, सारी शर्तें वो पूरी हो रही हैं, तो बेशक ये महापुरुष योग काफ़ी सफल बना सकता है। अब कल हमने समझा रोचक महापुरुष योग के बारे में जो कि मंगल से बनता है, और आज हम समझेंगे भद्र महापुरुष योग के बारे में जो कि बुध ग्रह से बनता है, मरकरी प्लैनेट से। अब कंडीशनें सेम वही रहेंगी। पहली कंडीशन ये है कि जिस भी ग्रह से महापुरुष योग बन रहा है वो ग्रह केंद्र के स्थानों में होना जरूरी है। केंद्र के स्थान कौन से? 1 और ये 4 और ये 7 और ये 10। ये ग्रह, ये हाउसेस केंद्र के स्थान कहलाते हैं, केंद्र के हाउसेस कहलाते हैं। इन केंद्र के स्थानों में जिस भी ग्रह का महापुरुष योग बन रहा है वो ग्रह होना जरूरी है। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जब वो ग्रह है केंद्र के स्थान में, मान लीजिए बुध यहाँ पर है, या बुध यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है। अब बुध हो गया केंद्र के स्थानों में। अब दूसरी शर्त क्या कहती है कि केंद्र के स्थानों में होकर अपनी स्वयं की राशि में हो, या तो अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हो, या तो फिर अपने से उच्च की राशि में हो जिसमें वो हाई पावर का हो जाता है। अब बुध की क्या है? खुद की राशि है मिथुन और उच्च की राशि है कन्या। हालांकि ये दोनों उसी की राशि हैं, परंतु कन्या को ही वो उच्च की राशि मानता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 3 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 3 नंबर और यहाँ पर भी 3 नंबर, मतलब तीसरा साइन, तीसरी राशि। 3 के अलावा अगर यहाँ पर 6 भी लिखा है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो ये या तो उसकी स्वराशि हो गई या तो उसकी उच्च राशि हो गई। यहाँ पर दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो चुकी। अब तीसरी शर्त ये कहती है कि इसके पास बल होने चाहिए। बल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, बल होना जरूरी है। बल कितना? कम से कम इसके पास 12 डिग्री से 18 डिग्री का बल होना चाहिए। जितना कमजोर होगा उतना ही कमजोर महापुरुष योग बनेगा कुंडली में। अगर मान लीजिए 0 डिग्री में है या 0 से 5 डिग्री में है तो ये कमजोर है, और मान लीजिए 25 डिग्री से 29 डिग्री तक है, 30 डिग्री तक है, तो ये कमजोर महापुरुष योग है। कम से कम 12 डिग्री से ज़्यादा 18 डिग्री के बीच में इसके पास पावर होनी चाहिए, इतने डिग्री का वो ग्रह होना चाहिए। तीसरी शर्त ये भी कंप्लीट। चौथी शर्त क्या कहती है कि दृष्टि प्रभाव। इसके पास शुभ ग्रहों की दृष्टि होना भी जरूरी है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है इस पर कहीं से भी तो इसको बलहीन करेंगे, बुध को बलहीन करेंगे। और जिस भी महापुरुष, जो भी महापुरुष बन रहा है वहाँ पर उसको अगर किसी भी प्रकार से अशुभ ग्रह, शनि, राहु, केतु, सूर्य को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि कई ज्योतिषाचार्य सूर्य को मेलेफिक प्लैनेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, परंतु वो मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं है किसी भी प्रकार से। सूर्य को हम कैटेगरी में नहीं डालेंगे। शनि और राहु, केतु, इनको हम सभी जानते हैं ये पापक ग्रह कहलाते हैं। अगर कहीं से भी शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ रही है या ये कहीं से भी कंजंक्शन में है, उसमें युति में है, तो वो महापुरुष योग फिर कमजोर पड़ जाएगा, इसको बलहीन कर देगा, पावर नहीं बचेगा उसमें। ये बेसिकली ये कंडीशन होनी जरूरी है, मोटे मोटे तौर पे ये कंडीशन होनी जरूरी है। अब एक मैटर ये भी करता है कि ये किस हाउस में बैठा है। जिस हाउस में बैठा है वो वहाँ से उसको स्थान बल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पास दिग्बल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पास वहाँ का काल बल है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। परंतु ये उतना मैटर नहीं करता जितनी ये शर्तें जो हमने लिख के दी हैं ये होना जरूरी ही है। मान लीजिए किसी की कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन गया है तो आखिर इससे होगा क्या? देखिए, बुध के जितने भी सिग्निफिकेंस होते हैं हमारी कुंडली में, बुध जिन भी चीज़ों का कारक है उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अधिकता मिलेगी उस व्यक्ति में। बुध बेसिकली इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन की क्षमताओं को बुध रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बुध कहीं से भी बलवान है और या तो वो महापुरुष योग बना रहा है तो ये व्यक्ति बहुत शार्प माइंडेड होगा, बहुत शार्प माइंडेड। और बुद्ध के जितने भी सिग्निफिकेटर हैं, जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेक्स्टर्ड होगा, दक्ष होगा।
अब बुद्ध में कितने सारे सिग्निफिकेंस आ जाते हैं, ये बुद्ध में व्यापार भी आता है, तो ये व्यापार में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। वाणी, स्पीच, ऐसे व्यक्ति को बहुत, एक तो ये वाचाल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी हो सकता है, परंतु इसके स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी वाणी में बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, बहुत मधुर वाणी भी होगी, और ये जहाँ भी बोलेगा, जो भी बोलेगा अकाट्य बोलेगा, इसकी बातों को कोई काट नहीं सकता। एक दूसरी बात ये है कि बुद्ध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, और ये राइटिंग स्किल को भी डेवलप कर दिया। हालांकि राइटिंग स्किल को देखने के लिए हमें चंद्रमा और शुक्र को भी देखना जरूरी है, चंद्रमा शुक्र की कंडीशन क्या है कुंडली में, पर ये राइटिंग स्किल को भी बढ़ा देता है, और मैथमेटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी मैथ अच्छी रहती है।